स्टार्ट करें, व्हाट इज रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। तो वी नो दैट current in LCR circuit is I is equal to E by Z and E और Z कितना होता है, that is R square प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये होता है ना। तो ये I can also write in the form of under root of R square omega L minus 1 by omega C। कोई सर्किट रेजोनेंस में है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वो मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस करे, मैक्सिमम रिस्पांस करे, रेजोनेट कर जाए। तो चलिए, इन रेजोनेंस कंडीशन current in circuit becomes maximum and impedance of circuit is minimum। impedance minimum हो जाए, करंट मैक्सिमम मतलब impedance minimum। the particular frequency of AC at which impedance become minimum is called resonance frequency, F सफिक्स में R। कब, जब ओमेगा एल, जिस फ्रीक्वेंसी पर ओमेगा एल that becomes 1 by omega C, omega R that is equal to 1 by LC, it implies that omega R is equal to 1 upon under root LC। इसलिए 2 pi f r, ओमेगा माने 2 pi f, that is equal to 1 by under root LC। इसलिए एफ आर की वैल्यू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एलसी। इस फ्रीक्वेंसी पर एसी की इस फ्रीक्वेंसी के लिए, एसी की इस फ्रीक्वेंसी के लिए सर्किट मिनिमम इंपीडेंस और मैक्सिमम करंट कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। ये उस सर्किट के एल और सी पर डिपेंड करता है और यही आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। एट रेजोनेंस कंडीशन Z मिनिमम, एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाएगा,
जेड मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, आर, एंड आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ई बाई जेड मिनिमम, दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एट दैट टाइम इज ई बाई आर, उसमें मैक्सिमम करंट ई बाई आर है। ये बात आपको ध्यान में आ गया होगा, और इस बात को अगर हम ग्राफिकली समझाने का प्रयास करें आपको, तो भी बात आपको समझ में आनी चाहिए। यहां पर आपको हम ओमेगा दिखा रहे हैं, इधर हम आपका जेड दिखा रहे हैं, इंपेडेंस दिखा रहे हैं। जब ओमेगा कम रहेगा, ओमेगा कम रहेगा तो 1/ओमेगा सी की वैल्यू ज्यादा रहेगी। तो चीजें यहां अंदर में निगेटिव आएंगी, स्क्वायर करने पर कुल मिला के पॉजिटिव हो जाएंगी। और जब ओमेगा ज्यादा हो जाएगा तो आपकी ओमेगा एल ज्यादा हो जाएगा, अर्थात ये अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी, स्क्वायर होना फिर पॉजिटिव ही आएगा। तो दोनों का समय चाहे निगेटिव आ रहा हो ये, चाहे पॉजिटिव आ रहा हो, तो मिला के स्क्वायर होकर पॉजिटिव ही हो जाने वाला है। तो z की वैल्यू ओमेगा बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। एक पर्टिकुलर टाइम पर ये मिनिमम, और फिर उस मिनिमम के बाद अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे फिर बढ़ने लगेगा। जिस फ्रीक्वेंसी पर z मिनिमम हो जाता है उसी फ्रीक्वेंसी को तो हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और z मिनिमम की वैल्यू होती कितना है, हाँ भाई इसको समझ में आ रहा है, बोले नहीं, हाँ भाई मैंने कहा इसको समझ में आ गई, मैंने क्या कहा, हाँ कितना, बैठे बैठे बताओ, z मिनिमम वैल्यू कितना, हाफ। समझ रहे हैं, लोग 8 महीने 7 महीने से पढ़ रहे हैं, कुछ कम लोग हाथ उठा रहे हैं, तो कल ही आगे उठा ले रहा हो, बहुत ब्रिलियंट हो या तो कुछ नहीं आ रहा हो। और फिर साहब भाई इसको आ गया समझ में, जेड मिनिमम, इस साइड वाले मैदान साफ है, अकेला बच्चा हट रहा है, बोलो आर, जेड मिनिमम की वैल्यू आर होती है। कहाँ लिखा हूँ, साफ साफ लिखा हूँ, मेरे बातों ना दिखा पाए का मतलब कि आप आंख से देखने का प्रयास कर रहे हैं, आंख से ना देखिए, हमारे साथ जुड़िए अपने आप को, समझ में आने लगेगा, मस्त रहेंगे, दिक्कत आने वाली। मैंने बताया कि जेड मिनिमम हो जाता है, कब हो जाता है, जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वैल्यू कितना होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/√LC होती है। इस समय जेड मिनिमम हो जाता है, क्योंकि एक्सएल बराबर एक्स ही जाता है, ये 0 आ गया, तो जेड की वैल्यू आर के बराबर आ गई, ये बताया मैंने, ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अगर जेड मिनिमम हो जाता है तो अगर ओमेगा के साथ करंट ड्रा किया जाए तो करंट मैक्सिमम हो जाता है। जब ओमेगा कम रहेगा तो करंट कम रहेगी, ओमेगा ज्यादा रहेगा तो भी करंट ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी। बीचों में एक ऐसी वैल्यू आती है जब करंट ऑफ मैक्सिमम हो जाती है। कब होता है ऐसा, किस फ्रीक्वेंसी पे ऐसा होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ऐसा होता है, ना उससे ज्यादा पैसा होता है ना उससे कम पैसा होता है, इसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ऐसा होता है। ओमेगा आर का 1/√LC, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर फिर ये बढ़ने लगेगा, ये घटने लगता है। इससे कम फ्रीक्वेंसी पर ये ज्यादा होता है, ये कम हो जाता है, 1/5, ये ज्यादा होता है, ये कम होता है, कुल मिला के पॉजिटिव वैल्यू बनती रहती है बार-बार स्क्वायर होकर के। इस पर करंट मैक्सिमम हो गया, रेजोनेंस कंडीशन आ गई, मैक्सिमम करंट की वैल्यू किसको दिखाई पड़ रही है, पता लेगा, हाँ उठाइए, बोलेंगे नहीं, हाँ उठाएंगे, पूरा हाथ ऐसे ना उठाइए, ऐसे उठाइए। अभी भी 4 लोग हाथ नीचे किए हैं, 3-4 लोग हाथ नीचे, किसको तो नहीं आ रहा, अभी नहीं बता पाएंगे मैक्सिमम करंट कितनी हो जाएगी। दोनों हाथ नहीं उठा रहे, हाथ भी नहीं उठाना चाहिए, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, बताओ तो बताओ। 3-4 लोग हाथ नहीं उठाए थे, इसमें उठाए उसमें उठाए, तो बोलो ये वाला होता हाँ 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 सही बता रहे हो, बताओ E/R। वो तो इतना संकोच से क्यों बोल रहे, मोदी यार जब बेरोजगार है प्रधानमंत्री बन गया, फिजिक्स के इम्तिहान तो फेल हो जाते हैं, मतलब लेकिन ललकार ललकार के बिहार चीफ मिनिस्टर हो गया, वो कहने का तो फिर
फिजिक्स थोड़ी आती होगी उसकी। चलिए बहरहाल इसकी वैल्यू आई मैक्स, और आई मैक्स कितना होता है आप जानते हैं, ई बाई आर जाता है, ई बाई जेड मिनिमम होता है। चलिए उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कि करंट कितना और कैसा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ऐसी बात मैंने कही हो जो आपको लगी बड़ी कठिन बता दी।